नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जनक तुलारी, सीता माता की नगरी नेपाल और भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या का रिश्ता तो त्रेता युग से जगजाहिर है। त्रेता युग में जनकपुर वर्तमान में नेपाल से माता जानकी अयोध्या आई थीं और अब कलयुग में माता जानकी की नगरी से भगवान राम की प्रतिमा के लिए शालिग्राम पत्थर लाया गया है। इसी को लेकर नेपाल के जनकपुर से शालिग्राम पत्थर करीब 6 दिन का लंबा सफर पूरा करके बीती शाम अयोध्या पहुंचा। अयोध्या शहर की सीमा में प्रवेश करने पर इस शिलाओं का ढोल नगाड़े और फूलों से सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। साधु संतों ने इसके बाद देर रात तक राम सेवकपुरम में इन शिलाओं का दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ जमा रही। तो वहीं सुबह नेपाल के जनकपुर से अयोध्या में भगवान रामलला की प्रतिमा निर्माण के लिए शालिग्राम शिलाओं का अयोध्या के कारसेवकपुरम के परिसर में 51 आचार्य और अयोध्या के संतों महंतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन अर्चन किया गया और इसके बाद इन्हें श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सौंप दिया गया। पूजन कार्यक्रम में यजमान की भूमिका में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विमलेंद्र और जनकपुर मंदिर के महंत रामेश्वर दास रहे। जी, हम हैं नेपाल से लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका के पूर्व मेयर मनमोहन चौधरी। सबसे पहले मैं अपने नगरवासियों की तरफ से, अपने राष्ट्र की तरफ से, यहाँ के सभी श्रद्धालु भक्त को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और जो काली गंडकी से जो शिला आया है हमारे देश से, बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि रामलला का मूर्ति इसी तरह सजाएगा। और आप लोगों को पता होगा, इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि जनकपुर और हमारे अयोध्या का बहुत पुरानों सदियों से जो संबंध है और ये रोटी बेटी का संबंध बरकरार रहेगा। सनातन धर्म से जो हमारे नेपाल में है, आध्यात्मिक राष्ट्र आपका इंडिया है, भारत है। उसी तरीका से हमारा पशुपतिनाथ वहाँ पर हैं, स्थापित हैं काठमांडू में। और लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध भगवान का जन्मस्थल है और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का जन्मस्थल यहाँ है, सेम एक है। वहाँ पर गौतम बुद्ध भगवान जन्म लिए तो हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम जन्म लिए। ये शिला शालिग्राम शिला के चरणामृत में करोड़ों वर्ष स्नान करके तप करके उनको सानिध्य में तप करके देवशिला बना है। हम लोग इसको देवशिला मानते हैं। शालिग्राम हर देवशिला शालिग्राम शिला नहीं होते, वो हर शालिग्राम शिला देवशिला होते माने जाते हैं। इसीलिए ये शालिग्राम के बराबर ही इसको महत्व दिया गया है। इसका शालिग्राम जो नाम दिया जा रहा है, क्या कहना आपका? वो अमोनाइट है, शालिग्राम नाम दिया है। ये तो लोग ने दिया, कैसे दिया हमको मालूम नहीं। हम लोग तो देवशिला बोलते हैं। देखिए ना बैनर में हम लोग देवशिला बोल रहे हैं। किसने इसको शालिग्राम बोल दिया, किसने इसको साक्षात बोल देंगे, वो तो लोगों का बात है, आस्था का भाव का बात है। आप कहाँ से हैं यहाँ पे? हम पोखरा से, गंडकी, वही ये शिला जहाँ से लाए गए हैं वहीं से। क्या नाम होगा आपका? कुलराज चालीसी। अयोध्या के कारसेवकपुरम में पहले से ही इन शिलाओं को स्थान देने की तैयारी थी। एक स्थान पर रंग रोगन कर सजाया गया था और इसके बाद आज सुबह वहां पर एक पाट पंडाल का निर्माण किया गया, जहां फूलों से सजे पंडाल में इन शिलाओं का 51 वैदिक आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन अर्चन किया गया। शिलाओं पर भगवान श्री राम का नाम भी लिखा था। इस दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित क्षेत्र के तमाम भाजपा के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और मुस्लिम समाज के भी लोग शामिल हुए। पूजन अर्चन के दौरान नेपाल से आए हुए अतिथियों ने इन प्रतिमाओं को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि नेपाल से सड़क मार्ग होते हुए राम नगरी अयोध्या में यह देवशिला 6 दिन में पहुंची है। ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग आ गया और जनकपुर
उठकर अयोध्या आ गया है। वहीं रामनगरी अयोध्या के संतों, महंतों और नगरवासियों ने नेपाल के जनकपुर से आई शिलाओं को लेकर खुशी जाहिर की। उनका कहना था कि प्राचीन काल की शिलाएं अयोध्या की राम जन्मभूमि पर पहुंची हैं। नेपाल वासियों को कोट से धन्यवाद दिया गया, जिन्होंने अयोध्या आकर भगवान श्री रामलला की मूर्ति को लेकर शिलाएं भेजी हैं। ये वहां की सरकार का बहुत ही सराहनीय पहलू है। बता दें कि नेपाल की पवित्र नदी गंडकी से लगभग 6 करोड़ वर्ष पुराना शालिग्राम पत्थर अयोध्या लाया गया है। इसका उद्देश्य था मंदिर निर्माण का जो संकल्प लिया था हम लोगों ने, उसी का एक पार्ट कहिए उसको, मंदिर बन रहा था। इसी में एकदम आगे बढ़ा मामला, उद्देश्य तो मंदिर निर्माण ही है। ये जिस तरीके से नेपाल देश ने उद्गार व्यक्त किया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नेपाल देश आज से नहीं, लाखों वर्ष पहले से, जो ज्योतिष शास्त्र की गणना है 9 लाख वर्ष पहले भगवान राम का जन्म हुआ था और वो 14 वर्ष की अवस्था में स्वयंवर हुआ था। तब से अवध का और मिथिला का संबंध रहा है। और आज भी अभी सुना रहे थे प्रधानमंत्री जी, उप प्रधानमंत्री जी, कि हम जो उत्सव मनाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्सव राम सीता का विवाह का उत्सव होता है। और अभी भी भारत से राम बारात जाती है और वहाँ पर में वहाँ के सारे लोग स्वीकार करके उत्सव मनाते हैं। तो उनकी इच्छा थी, बेटी पक्ष वो नेपाल अपने को मानता है, राम जी अयोध्या के हैं, तो उनके मन में ये भाव था कि बेटी के घर कुछ बड़ा काम हो रहा है तो कुछ संदेश दें। और आपने देखा मंच पर वहाँ से सौगात भी आया है, मिठाइयाँ आई है, फल आए हैं, कुछ वस्त्र आए हैं। ये केवल राम अयोध्या के हैं और अभी भी नेपाल मानता है कि वो हमारे दामाद हैं, इनके घर शुभ काम हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक 2 ट्रक पर यह शिला आई है। यह अलग अलग 30 टन और 15 टन की शिला बताई जा रही है। इसकी लंबाई लगभग 5 फीट से 7 फीट तक है। नेपाल सरकार द्वारा इसे यहां पर दान किया गया है और अधिकृत लोग लेकर के इसे यहां पहुंचे थे। फिलहाल आज अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। दोनों शिलाओं की पूजा हुई और लोग हर्षित नजर आए। जिन रास्तों से यह देवशिला लाई गई है, बताते हैं कि उन्हीं रास्तों से त्रेता युग में भगवान राम खुद बिहार होते हुए जनकपुर गए थे। इसीलिए लोगों ने 2 शिलाओं में बड़ी को श्री राम मान लिया तो छोटी को माता सीता माना है। दृश्य ऐसा था कि मानो सीता की विदाई हो रही हो और लोग दुखी हों। माना जा रहा है कि नेपाल से लाई गई इन्हीं देव शिलाओं से श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने वाले रामलला की मूर्ति बनाई जाएगी। फिलहाल शिलाओं के हस्तांतरण के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी और बैठक के दौरान शास्त्रीय विशेषज्ञ, धार्मिक विद्वान और कला की दृष्टि से विशेषज्ञ भी मौजूद होंगे। शालिग्राम की महत्ता क्या है, इस पर चर्चा की हमने संतों महंतों से। रामशिलाएं नेपाल से, हिंदू राष्ट्र नेपाल से आई हुई हैं अयोध्या में। उनकी बहुत ही पूजन अर्चन वंदन हुआ, बहुत ही सम्मान हुआ। शालिग्राम गंडकी नदी से निकली हुई प्राचीन काल की है और बहुत ही विशाल है। आज तक ऐसे शालिग्राम देखे नहीं गए हैं और अयोध्या में बहुत से श्रद्धालु नेपाल के राम भक्त उनके साथ पहुंच करके अयोध्या श्री राम कारसेवकपुरम में रामशिलाओं के साथ में उनको भी सम्मिलित किया गया है। वह पूजनीय रामशिलाएं हैं और उनका बहुत ही प्रकार से श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, पूजन अर्चन वंदन किया और पूरे ही अयोध्या में बहुत ही खुशहाली छाई हुई है। बहुत ही हर्ष की बात है कि प्राचीन काल की शिलाएं और आज अयोध्या राम जी की भूमि पर पहुंच करके, और कोटि कोटि धन्यवाद जिस भूमि से निकली है, जिस पृथ्वी से निकली हुई है, नेपाल राष्ट्र को भी कोटि कोटि धन्यवाद
कि नेपाल के लोगों ने आज अयोध्या में समर्पित किया है भगवान सीताराम जी के चरणों में शिलाओं को। तो राम शिलाओं का स्वागत अयोध्या में है और भी श्रद्धालु अयोध्या में पहुँचे, अपार की संख्या में पहुँचे, लाखों की संख्या में अयोध्या श्रद्धालु पहुँच करके उन राम शिलाओं का दर्शन करें, जिससे उनको पुण्य की भागी और पुण्य की प्राप्ति हो। जय सिया राम। आगामी 3 और 4 फरवरी को सांसद खेल प्रतियोगिता 2023 की तैयारियां बीकापुर में जोरों पर हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज सोनी तथा ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने प्रतियोगिता के लिए निर्धारित की गई भारतीय इंटर कॉलेज के ग्राउंड की तैयारियों की आज जायजा लिया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने बताया कि ब्लॉक क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में नवयुवकों की टोली जोश में है और खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 फरवरी को सांसद खेल प्रतियोगिता का आगाज होगा और 4 फरवरी को खेल का समापन होगा। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर किसानों के बीच सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने लड्डू खिला करके आज अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। किसानों को बजट में कोई सौगात न मिलने से नाराज होकर के उन्होंने आज केंद्र सरकार के बजट पर अपना गुस्से का इजहार किया। बीकापुर ब्लॉक के पिपरी जलालपुर चौराहे पर दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत के नेतृत्व में किसान जुटे और किसानों ने कहा कि लड्डू इसलिए बांटा जा रहा है कि केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सके। पंडित समरजीत ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट पास करके जनता को गुमराह किया है। जो है केवल उद्योगपतियों को लाभान्वित किया गया है बजट में, ना किसानों के ऊपर ध्यान दिया गया है, ना बेरोजगारी नौजवानों के ऊपर ध्यान दिया गया है, न महंगाई के ऊपर सरकार ने ध्यान दिया है, न मध्यम वर्ग लोगों के ऊपर ध्यान दिया गया है। केवल इस बजट में जनता को झुनझुना देने का काम किया गया है। राम जन्मभूमि को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। इस संबंध में राम जन्मभूमि थाने के प्रभारी ने प्राथमिकी दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बता दें कि राम जन्मभूमि के एलोजोन क्षेत्र में स्थित रामलला सदन में निवास कर रहे मनोज कुमार के मोबाइल पर फोन करके अज्ञात द्वारा धमकी दी गई। सुबह 5:30 बजे वह फोन करके धमकी देने वाले ने कहा कि 10 बजे तक राम जन्मभूमि को उड़ा देंगे। शिकायतकर्ता मनोज मौके पर प्रयागराज में कल्पवास कर रहे हैं। एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि मामले को दर्ज करके जांच की जा रही है। यह प्रकरण थाना राम जन्मभूमि जनपद अयोध्या का है। रामलला सदन के मनोज कुमार जो वर्तमान में इलाहाबाद में कल्पवास कर रहे हैं, सुबह लगभग 5 बजे उनके मोबाइल पर एक कॉल आई और ये कहा गया कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, आज 10 बजे तक राम जन्मभूमि को उड़ा देंगे। ये सूचना जैसे ही थानाध्यक्ष को प्राप्त हुई, तत्काल इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। टीम लगाई गई है, उस व्यक्ति की तलाश में हमारी टीम रवाना है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।